राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से हम पहुंच गए अपनी बुआ जी के घर पे, जो कि रहती है पंजाब में। वहां जाके मम्मी ने बुआ जी के पैर छुए और मैंने गले मिल के आशीर्वाद लिया बुआ जी से। तो उसके जाने के लिए हम सुबह जल्दी उठे थे और मैं आई हूँ मायके में। मैं 3:12 पे उठ गई थी। उसके बाद मैंने पानी पिया, गर्म पानी पीती हूँ डेली 2 गिलास, जिससे पेट साफ़ हो जाता है। थोड़ा छत पे घूमी, गांव की ठंडी हवा ली। उसके बाद मैंने अपनी जो भी एक्सरसाइज होती है सारी एक्सरसाइज करी। और जब से मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लिया है शॉर्ट वीडियो में, तब से योगा मेरे लिए डेली ही बन गई है आदत सी कुछ। और ऐसे करने से हमारा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। महाराज जी कहते हैं हमें डेली योगा करनी ही चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे हमारा शरीर ठीक रहे। शरीर ठीक रहेगा तभी तो हम अपने श्री जी की सेवा में अच्छे से लगे रहेंगे। और उसके बाद दातुन करके फिर बच्चों को उठाया मैंने जाने के लिए, और साथ के साथ मैंने झाड़ू निकाल दी थी। झाड़ू निकालने के बाद मैंने पोछा लगाया और पोछा लगा के घर को बिल्कुल एकदम क्लीन कर लिया है। और ये 2 सूट हैं जो मेरी मम्मा ने यानी कि मम्मी ने सिलवाए थे, और इनमें से देखो कौन सा वाला पहन के जाने वाली हूँ, ये वाला। और फिर मैंने अपना नाम जप किया। मैं अपना नाम जप कहीं पे नहीं छोड़ती। अगर मेरा माला से नहीं बनता तो फिर मैं मानसिक नाम जप करती ही रहती हूँ। उसके बाद हमने खाना बनाया, भोग लगा के प्रसादी बनाई, और फिर हमने भी श्री जी का प्रसाद पाया और बहुत ही अच्छा था खाना। ये मिर्चें जो हिमानी ने छोकी थी, और ट्रैवल में ले जाने के लिए भी हमने रास्ते काफ़ी दूर का है तो इसलिए साथ में रखी भी थी मिर्च, और पराठे बनाए थे मम्मी ने। हम निकल गए हैं घर से, और बस में इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। श्री जी की कृपा से मुझे सीट तो मिल गई थी क्योंकि बच्चा था मेरे साथ। फिर जैसे तैसे हम फतेहाबाद के बस स्टैंड पे पहुँचे, और ये है हमारी फौज पलटन जो हमारे साथ जा रही है। कम से कम हम 10 जने थे। और फिर एक और बस पकड़ी हमने वहाँ से बुआ के घर तक जाने के लिए। और यहाँ पे बीच में कृष्णा रोने भी लग गया था, इसकी चीज़ ले ली थी बहन भाई ने। और जैसे जैसे घर पास में आया बच्चों की तो सारी थकान दूर हो गई, जल्दी जल्दी भाग के आगे गए। और मम्मी सबसे पहले जाके भाई से गले मिली, और फिर बुआ जी से भी मिले, पैर छुए मम्मी ने और आशीर्वाद लिया ढेर सारा, क्योंकि सब हमारे लिए पूजनीय होते, क्योंकि सबके अंदर हमारे श्री जी, हमारे भगवान, हमारे प्रभु वास करते हैं। वहाँ पे जाके सबसे पहले हमने खाना खाया भाई, क्योंकि भूख भी बड़ी तेज़ लगी थी। रास्ता भी काफ़ी देर का था, हम 8 बजे चले थे और 2 बजे यहाँ पे जाके पहुँचे थे, बल्कि हमने रास्ते में भी खा लिया था। और खाना खा के बुआ जी ने सबके मेहंदी लगवाई जी, जिसके भी मेहंदी नहीं लगी थी, जो लगा के नहीं आए थे घर से, सबके बुआ जी ने मेहंदी लगाई। और ये है बुआ जी की दोती, और ये बुआ जी की लड़की है जो कि अपने घर लेके जा रही है। इनके घर जाके हमने कुछ खाना पीना खाया, और फिर हम आ गए थे वापस बुआ जी के घर। ये एक और मेरी बुआ जी है बड़ी वाली, इनसे मिली तो ये हमें अपने घर लेगी पकड़ के। इनका घर थोड़ी दूर था, फिर हम कई जने इनके घर गए थे, पैदल पैदल गए थे, काफ़ी दूर का रास्ता है। और यहाँ जाने के बाद बुआ जी की जो बहू है यानी कि भाभी जी, उन्होंने पैर छुए, मम्मी के आशीर्वाद लिया। और ये बेटी है बुआ जी की जिसके घर आए हैं, ये ग्रीन सूट पहन रही, जो सबने चाय पी, लेकिन मैंने अपना पानी पी के श्री जी को याद किया। उसके बाद फिर यहाँ पे आके देखा कृष्णा जिद कर रहा था मम्मी घुमाओ, तो घूमते घूमते मैं यहाँ पे आ गई। जिस बुआ जी के घर जागरण है माता जी का, उनके पास में एक घर है। यहाँ पे ये रोटी बनाने लग रहे थे, ऐसे तंदूर वाली रोटी। और इनको देख कर तो ऐसा लग रहा था कि यहीं पे बस मक्खन हो और गर्म गर्म रोटियाँ, फिर अच्छे से खाएं। और इसमें ऐसे लकड़ी लगा के इसमें कोयले बनाए जाते हैं, फिर सेकी जाती। फिर मेरा भी मन किया रोटी बनाने का इसमें। एक बार तो हाथ जल गया था, लेकिन दूसरी बार मैंने बिल्कुल अच्छे से सेक ली थी, और मैं भी बड़ी खुश हुई सेक के। और फिर रात हुई, जैसे जैसे जागरण करने वाले आ गए थे, बुआ जी ने सबका अच्छे से स्वागत किया पूजा करके, और सबने नाच गा के इनका अच्छे से स्वागत कर दिया। भैया भाभी ने डांस किया। और फिर भाई सुबह हो गई थी, मैं 2 बजे का टाइम है, इस टाइम मैं उठ के अपना मैंने वही रूटीन पानी पिया, एक्सरसाइज की। और ये देखो कोई सो रहा है, कोई बाहर जागरण में बैठा हुआ है। और मेरे कृष्णा को बुखार था, बीच में मैं भी कभी थोड़ा बहुत सो लेती थी, क्योंकि कृष्णा को तबीयत ख़राब थी, थोड़ी बुखार और टाइफाइड हो रखा था, बाहर जागरण होने लग रहा था। मैं अपने नहा धो ली थी और जागरण हो रहा था। थोड़ी देर मैं भी बाहर बैठी, कभी अंदर जाती, और फिर मैंने छत पे जाके अपना थोड़ी देर नाम जप किया, क्योंकि नाम जप बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कैसी भी सिचुएशन में रहे। नाम जप कर रही थी उस टाइम 3:04 हो रखी थी, और मैं 2 बजे नहा ली थी। मेरी रूटीन चालू हो गई थी सुबह की। उसके बाद ऊपर खाना बन रहा है भंडारे के लिए, और यहाँ पे जो माता बना रखी है सामने
सुबह सुबह माता बना दी थी, जो गायक आ रहे थे उन्होंने, और ये सब बैठे हैं यहाँ पे। सुबह भजन कीर्तन हुए और फिर चुनरी ओढ़ाई। मैं कहती हूँ भगवान जी से, मेरी श्री जी मेरे सिर पे मेरे सभी भाइयों का हाथ ऐसे ही बना रहे, जीते जी, भगवान उनको खूब लंबी उम्र करे। और ये मेरी बुआ जी है, मेरे ताऊ जी ने इनको चुनरी उड़ाई और मेरे पापा नहीं है, इसलिए बुआ जी की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। और बुआ जी को देख के मेरी आंखों में भी थोड़ी सी नमी आ गई थी। क्या करें, सभी को जाना है इस संसार को छोड़ के भाई, इसलिए भगवान का नाम जब कभी ना छूटे, ताकि हमारा ये जीवन सफल हो जाए। फिर भंडारा हुआ, हमने भी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खा के हम अपने फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़े। और ये अभी मैं अपने मायके ही जा रही हूँ। आते हुए इतनी भीड़ नहीं थी, आते हुए हमें थोड़ी सी शांति सी मिली। घर आके सबसे पहले बस स्टैंड पे आके, घर का जो बस स्टैंड है वहाँ पे आके कृष्णा का चेकअप करवाया। तो इसके चेकअप में इसको निकला टाइफाइड यानी कि मोती जीरा। फिर इसकी दवाई दिलाई और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब। राधे राधे।